नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट विद सुमित चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर लगभग हर बड़ी ब्रोकरेज हाउस की नजर बनी हुई है। एक्सिस बैंक को लेकर नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई हैं, टारगेट्स रिवाइज हुए हैं और कई ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना आउटलुक और मजबूत किया है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ बात ओपिनियन की नहीं है, यहाँ चर्चा ब्रोकरेज रिसर्च और लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पर आधारित है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सिस बैंक का ब्रीफ बिजनेस ओवरव्यू, इसके बाद कॉम्पिटिटर्स पर शॉर्ट डिस्कशन, फिर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और रीसेंट अपडेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा विभिन्न ब्रोकरेज हाउसेस की बाय, होल्ड या न्यूट्रल रिकमेंडेशन और उनके टारगेट प्राइसेस। अंत में हम ओवरऑल कंसेंसस और इन्वेस्टर्स के लिए की टेक अवे पर बात करेंगे। एक्सिस बैंक भारत के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है। बैंक का फोकस रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एमएसएमई लेंडिंग और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज पर है। स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच एक्सिस बैंक को इन्वेस्टर्स के बीच रेलेवेंट बनाता है। अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसके प्रमुख पियर्स हैं। पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सिस बैंक को कंपटीशन मिलता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सिस बैंक का ग्रोथ प्रोफाइल पियर्स की तुलना में स्टेबल है और धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है। रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक्सिस बैंक ने एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ दर्ज किया गया है। एसेट क्वालिटी इंडिकेटर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। स्लिपेजेस कंट्रोल में रहे हैं और मैनेजमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर बना हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर हल्का प्रेशर जरूर रहा है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज इसे शॉर्ट टर्म इशू मानते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एक्सिस बैंक को लेकर विभिन्न ब्रोकरेज हाउसेज के व्यूज। ये व्यूज डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन रिपोर्ट्स को काफी गंभीरता से फॉलो करते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक्सिस बैंक पर बाय रिकमेंडेशन दी है। उनके अनुसार बैंक का कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रांग बना हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ हेल्थी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक्सिस बैंक के लिए 1520 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। बीओबी कैपिटल मार्केट्स भी एक्सिस बैंक पर पॉजिटिव नजरिया रखता है। उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट को मेजर पॉजिटिव फैक्टर बताया गया है। बीओबी कैपिटल मार्केट्स का टारगेट 1470 रुपये के करीब रखा गया है। आईडीबीआई कैपिटल का व्यू भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। उनके अनुसार स्लिपेजेस में सुधार और बैलेंस शीट स्टेबिलिटी एक्सिस बैंक के लिए सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। आईडीबीआई कैपिटल ने बाय रिकमेंडेशन के साथ 1467 रुपये का टारगेट दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा ने भी एक्सिस बैंक पर बाय स्टैंस मेंटेन किया है। नोमुरा का फोकस लोन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी रिकवरी पर है। नोमुरा के अनुसार एक्सिस बैंक का टारगेट 1440 रुपये के आसपास है। जेफरीज का व्यू भी पॉजिटिव बना हुआ है। उनके एनालिसिस के मुताबिक अर्निंग्स मोमेंटम और इंप्रूविंग बैलेंस शीट एक्सिस बैंक के पक्ष में काम कर रहे हैं। जेफरीज ने एक्सिस बैंक के लिए 1430 रुपये का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने एक्सिस बैंक पर कॉशियस स्टांस अपनाया है। उन्होंने न्यूट्रल रिकमेंडेशन दी है। रीजन के रूप में शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर बताया गया है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने भी टारगेट रिवाइज करते हुए 1400 रुपये के आसपास रखा है। अगर ओवरऑल कंसेंसस देखा जाए तो मेजॉरिटी ब्रोकरेज हाउसेज एक्सिस बैंक पर पॉजिटिव व्यू रखते हैं। ज्यादातर टारगेट्स एक नैरो रेंज में दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को लेकर ब्रोकरेज कम्युनिटी आश्वस्त है। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे यह है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी संभव है, लेकिन ब्रोकरेज रिसर्च के अनुसार मीडियम और लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट बनी हुई है। आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स, एसेट क्वालिटी और क्रेडिट ग्रोथ पर नजर रखना जरूरी होगा। अगली वीडियो में हम एक और बैंकिंग स्टॉक पर ब्रोकरेज हाउसेस का डिटेल्ड व्यू लेकर आएंगे। वहां कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस और इंपॉर्टेंट टारगेट रिविजन्स पर चर्चा होगी। अगर आप ऐसे डेली ब्रोकरेज बेस्ड एनालिसिस और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं।
यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।